आपको प्रणाम करके परिक्रमा करके सब देवता चले जाते हैं। अच्छा, परिक्रमा की बात, परिक्रमा समस्त देवी देवता की पूरी होती है, लेकिन भगवान शंकर जी की परिक्रमा, आपके यहाँ भगवान शंकर जी का मंदिर है, कितने भक्त उनकी परिक्रमा करते हैं? हाथ उठाइए। जय हो जय हो जय हो। हाथ नीचे करिए। कुछ है लोग परिक्रमा करते हैं, अच्छा बोले जानते नहीं महाराज कैसे परिक्रमा किया जाता है। जो जानते वही परिक्रमा करते हैं। भगवान शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा आधी होती है। आप इधर से जाइए उधर से वापस आइए, इधर से जाइए उधर से वापस आइए। अच्छा, ये दिन ना ये चक्कर लगाएं चल करके तो क्या करें? बोले एक स्थान पर खड़े होकर के कैसे परिक्रमा करें? तो ध्यान देना, ध्यान देना। आप अपने हाथ को जोड़ लीजिए और दोनों पैर को इधर से उधर करना प्रारंभ कर दीजिए। एक ही स्थान पर मंत्र आए तो और ना मंत्र आए तो ऐसे यूं दोनों पैर को इधर उधर करना प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र बड़ा सुंदर परिक्रमा का है। ब्रेकश्चंडम बेरकश्चैव सोमसोत्रम पुनर्विषम। बेरकश्चंडम बेरकश्चैव आज बेरकश्चंडम बेरकश्चैव सोमसोत्रम पुनर्विषम। चंडश्चा सोमसूत्रश्चा पुनश्च चंडम पुनर्विषम। चंडश्चा सोमसूत्रश्चा पुनश्च चंडम पुनर्विषम। ये हमारे भगवान भोलेनाथ जी के परिक्रमा का मंत्र है। और जितने देवी देवता उनका मंत्र है, जानि कानि चा पापानि जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। भगवान भोले बाबा की अधूरी परिक्रमा मंत्र बड़ा सुंदर है। अर्थ जानते क्या हुआ? जान कानी चापा पानी। हे प्रभु हे माँ, जान में अथवा अनजान में, ध्यान देना आप लोग, जान में अथवा अनजान में, इस जन्म में अथवा उस जन्म में या जन्म जन्मांतर में मेरे से कहीं पाप हुआ होगा तो वो समस्त मेरा पाप आपकी जो परिक्रमा कर रहे हैं एक एक पद चल करके, वो एक एक पद पर मेरा समस्त पाप नष्ट हो जाए। ये परिक्रमा का फल है, परिक्रमा के मंत्र का अर्थ है। इसलिए समस्त भक्त जितने भक्त हैं इनको सबको परिक्रमा करना चाहिए। इसीलिए तो जब हम आरती करवाते हैं तो पूरी परिक्रमा ना करवा करके कहते हैं वहीं उसी स्थान पर एक परिक्रमा कर लीजिए। अरे भैया सज्जनों, यदि उसी स्थान पर घूम करके एक परिक्रमा कर लिए तो सारे तीर्थ और सारे देवी देवता सबकी परिक्रमा हो जाती है। यदि एक स्थान पर घूम करके परिक्रमा कर लेते हैं तो परिक्रमा सबको करना चाहिए। परिक्रमा से बहुत बड़ा फल होता है। देवता प्रणाम करके माँ को और परिक्रमा करके चले जाते हैं। और जैसे माता जी चली जाती, माता जी के परिक्रमा करके प्रणाम करके सब देवता चले जाते हैं, उधर माता सिंह पर सवार हैं और सिंह पर सवार होने के बाद में धीरे धीरे सुंदर स्वर से, सुंदर ध्वनि से गाते गाते मैया, गुनगुनाते मैया चल देती हैं। किधर? उपवन में, क्योंकि देवलोक में थे उस समय शुंभ निशुंभ, तो उपवन नजदीक था। उपवन में मां गई और जैसे वहां पहुंची मैया, मसीवर्णा महाघोरा दैत्या नाम भयवर्धनी काल रात्रि सा प्रोक्त सर्व काम फला प्रदा। महाघोर अट्टहास करके गर्जना किया माने। और जैसे अट्टहास करके मैया गर्जना करती हैं, देवताओं के मन प्रसन्न हो गए और देवताओं के कलेजे दहल गए। शुंभ दैत्य बैठा था अपने सिंहासन पर, उसका सिंहासन हिलने लगा। निशुंभ ने कहा भैया क्या हो गया? कहा ना मालूम कहां से मेरे कलेजे को दहलाने वाली आवाज आ गई है, मैं रुक नहीं सकता अपने सिंहासन पर, करें क्या? कहा किसी के द्वारा ये खबर मंगवाना चाहिए, आवाज कहां से आ रही है। चलिए हम लोग चल करके पता लगाएं। अच्छा, मंत्री बड़ा चालाक होता है।
ये जितने राजा होते हैं ना, इनका राज मंत्री के ऊपर निर्भर होता है। निशुम्भ मंत्री था, ए भैया नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे वहां जाकर के, अरे हमारे पास बहुत अनुचर हैं, किसी को भेज दें। बुलाया, तस्मिन् अवसरे तत्र दानवो शुंभ सेवकौ चंडमुंडौ विधौ घोरौ रममाणौ यदृच्छया। उसी समय चंडमुंड दैत्य आए और चंडमुंड दैत्य को आदेश दिया, जाकर के आवाज का पता लगाइए कहां से आ रहा है। भगे चंडमुंड और जाकर के उपवन में पहुंचे। आगतो दादृशा ते तु ताम तदा दिव्य रूपिणी अंबिकां गान संयुक्ता कालिकां पुरतः स्थिता। उपवन में चंडमुंड पहुंचे तो देखा क्या, ओहो कितनी दिव्य रूप ये दो सुंदरी हैं। आज तक ना तो मैंने इस प्रकार सुंदरी को देखा, ना कानों से सुना और शायद ना देखूं। इनसे परिचय पूछा जाए। शेर पर सवार हैं, दिव्य रूप है। मुंड ने कहा परिचय मत पूछिए। बोले तब क्या करें? कहीं महाराज से कुछ आदेश ले लीजिए, वो जो चाहते हो करें। कहा ठीक। माताजी का दर्शन करके भगे। तौ गत्वा तौ समासीनम दैत्यानामधिपम गृहे ऊचतुर मधुरा वाणीम प्रणम्य शिरसा नृप। यहां से भगे चंडमुंड दैत्य और शुंभ के पैरों में पना सिर रख करके डंडे की तरह लेट करके प्रणाम किए। सही है, अपने अपने राजा को तो सब प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता को सब प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरु भगवान को सब प्रणाम करते हैं, अपने अपने इष्ट देवता को तो सब प्रणाम करते हैं। माता पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो पहले थी सज्जनों, डंडे की तरह लेट करके सब लोग प्रणाम करते थे। धीरे धीरे पढ़ाई बढ़ गई तो बढ़ाई बढ़ गई। डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करना बंद कर दिए, कमर तोड़ प्रणाम करने लगे। झुक जाते थे और हाथ को पांव में लगा करके प्रणाम करते थे, वो भी बंद कर दिए। सिर तोड़ करके हाथ उठा करके प्रणाम करने लगे, वो भी बंद कर दिए। आज तो कई प्रणाम चल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन 120 के रफ्तार में जो प्रणाम चल रहा है, टाटा बाय बाय, अर्थ नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या है? टाटा बिरला से मतलब क्या है? हाँ, लेकिन कहते हैं टाटा बाय बाय। पूछिए भैया क्यों कहते हो? अरे कहा वो फला व्यक्ति कहते थे, हम भी कहते हैं। 1 महीने का बेटा है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना कुछ। उसके पिताजी कहीं जाने लगे तो उनकी माता गोदी में लेकर के दाहिना हाथ पकड़ करके उठाती हैं, कहती हैं बेटा बोल टाटा। आज बच्चे छोटे हैं, उनको टाटा और बाय बाय का ज्ञान दिया जाता है, मम्मी और पापा का ज्ञान दिया जाता है। अब तो और जमाना बदल गया, मम्मी पापा पीछे हट गए, डैड और मॉम हो गई। आप लोग जान लीजिए, जितने आप लोग बदलते चले जा रहे हैं उतने रोग बढ़ता चला जा रहा है। कितना सुंदर शब्द था, माताजी पिताजी, प्रणाम। तो आज जाकर के शुंभ दैत्य के पैरों में लेट करके चंडमुंड प्रणाम किए। बोले उठिए, कारण क्या है? कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, कहना चाहते हैं। बताइए। स्वामी
राजन हिमालयात् कामम कामिनी काम मोहिनी। हे राजन हिमालयम काम कामिनी काम मोहिनी। संप्राप्ता सिंहमारूढ़ा संप्राप्ता सिंहमारूढ़ा सर्वलक्षण संयुता राजन हिमालया कामम कामिनी काम मोहिनी। हिमालय से दो सुंदर स्त्री सिंह पर सवार होकर के आपके उपवन में आई हैं, खड़ी हैं और वहां आकर के करती क्या है? गानम गानम चाता दृशम राजन कैरोति जनरंजनम। गानम एजी गानम चादृशम राजन कैरोति जनरंजनम। मृगास्तिष्ठन्ति तात्पर्षे मधुरेश्वर मोहिता। मृगास्तिष्ठन्ति तात्पर्षे मधुरेश्वर मोहिता। गानम तादृशं राजन्। गानम तादृशं राजन्। इति गानम स्वर में गा रही हैं। और वह गीत सुनकर के कौन ऐसा प्राणी है जो मोहित नहीं हो जाएगा? पूरे विश्व को मोहित करने वाली गीत गा रही है मैया सिंह पर सवार होकर के। और एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात है। चंडमुंड ने शुंभ से कहा, महाराज एक बड़ी प्यारी बात है। क्या? हमने तो अपने कानों से सुना है कि वो देवताओं का रत्न है। अच्छा, तो बोलो क्या किया जाए? वो देवताओं का रत्न है तो आपकी इच्छा। शुंभ ने कहा तो एक काम करिए। क्या करें? यदि वो देवताओं की रत्न है तो देवलोक पर राज्य मेरा है, वो रत्न भी मेरा होना चाहिए। जा करके किसी ना किसी प्रकार से उनको मेरे पास बुला लाइए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, शेरा वाली मैया की जय। सज्जनों, इस प्रकार आज चंड और मुंड शुंभ से वर्णन किए माता जी का। शुंभ आदेश देते हैं कि जा करके किसी ना किसी प्रकार से उनको लाइए। तब तक घड़ी ने बता दिया कि 12:04 हो गए हैं। सज्जनों, 10 बजे से 12 बजे तक केवल समय दिया गया था और 12:04 हो गए हैं। ये तो जब माँ की कृपा कथा कहना प्रारंभ हो जाता है या कथा प्रारंभ हो जाता है तो समय नहीं मालूम पड़ता है, जल्दी समय व्यतीत हो जाता है। आइए अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि शाम को भी प्रसंग। हाँ भैया, और वहीं अभी हमारे बच्चे तो आप लोग जान